और बहुत सारे लोग डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहली सोच ये होती है कि भाई डिजिटल फार्मिंग के लिए डिजिटल फार्म हो और फिर डेयरी फार्मिंग का आगाज़ हो। मेरे साथ आज ऐसे फार्मर मौजूद हैं जिन्होंने एक एक चीज़ पे, एक एक कदम पे देखा कि कैसे मैनेज किया जाए और साबित किया है कि अगर बंदे के पास कोई दिमाग हो, अच्छी प्लानिंग हो, तो वो अपने ख़र्चों को कम करके उसका इंतज़ाम ट्रेडिशनल तरीके से करके अच्छी गायों की फार्मिंग बासानी पाकिस्तान में रहते हुए कर सकता है। इससे भी अहम बात कि 2021 से इस फार्म को शुरू किया गया, बग़ैर ज़राई रकबे के कामयाब डेयरी फार्मिंग आप कर सकते हैं। इस वक्त 30 गायें हैं। सारी जानकारी इंतहाई अहम और इंफॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है। अहम इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे कि अगर आप फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका ख्वाब है, आपका एम है, तो आप कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। सबसे पहले सर मेरे व्यूअर्स को अपना तारुफ करवा दीजिएगा। मेरा नाम राव हामिद एडवोकेट है। मैं उकाड़ा में बतौर प्रोफेशनल एडवोकेट प्रैक्टिस करता हूँ। फार्मिंग मेरा शौक़ है। सर जी इस शौक़ को शुरू किया कितना अरसा हुआ? मैंने जनवरी 21 में ये शौक़ शुरू किया था। मैं जब पढ़ा करता था उस वक्त मेरे पास भैंसें हुआ करती थी, मैं काश्तकारी भी करता था। फिर मैंने ये छोड़ दिया। फिर मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब अपना शौक़ भी मैं अब शौक़ कंटिन्यू करने का टाइम आ गया। फिर मैंने जनवरी 21 में मैंने 9 हीफर्स में लेके आया बहावल नगर से, चोलिस्तानी। वो कुछ अरसा मैंने रखी, तो कुछ दोस्तों के मशवरे से मैंने फिर उनको रिप्लेस कर लिया। चाहता मैं उनसे भी यही था कि मैं उनसे क्रॉस ब्रीड में लूँगा, लेकिन दोस्तों ने ये मशवरा दिया भी इसमें वक्त काफ़ी लग जाएगा। फिर मैंने वो सेल आउट कर दी। फिर मैं उसी साल फिर मैं जो है सवाबी से जाके 21 हीफर्स लेके आया। अल्हम्दुलिल्लाह वो 21 हीफर्स अब मेरे पास है। उनमें से ये एक बार काविंग हो चुकी है। उसकी तकरीबन 13 बछड़ियाँ जो हैं वो मेरे पास हैं। उन 13 बछड़ियों में से भी अब जो है उसमें से 7 बछड़ियाँ अब काविंग के करीब हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह कि आपने जो 21 लाई थी उनको लाए को कितना अरसा हुआ है, और उनसे जो 30 का ये फिगर है यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा? मैंने यहाँ पे जो शेड बनाया है ये मैंने 19 मार्च 2022 को मैंने ये शेड बना के अपनी हीफर्स को यहाँ पे शिफ्ट किया था। सर जी मैंने एक बड़ी अहम बात देखी है, जहाँ पे हम देखते हैं कि डिजिटल काउज़ का जो फार्म है वहाँ पे शावरिंग बड़ी एक्सपेंसिव है। आपने उनका हल तलाश किया हुआ है, जहाँ पे बहुत पैसा दरवाज़ों पे, गेट पे और जानवरों की इन्वायरमेंट पे लगा। आपने उसका ट्रेडिशनल हल तलाश किया हुआ है। यहीं पे मेटल के एक हैवी किस्म के जो लगे होते हैं फ्रेम, आपने वहाँ पे बांस और बाले, क्या ये मुमकिन है ऐसा? ये शौक़ है या कि अल्टरनेट, ये कैसे आप ये आपके जहन में आता है कि क्या हम जगह जगह पे ख़र्चों को कम कर सकते हैं? देखें ऐसे होता है, चीज़ें ग्रेजुअली आगे बढ़ती। जैसे मैंने इब्तदा जो है वो इम्पोर्टेड जानवरों से नहीं की, इसी तरह मैंने शेड भी जो है वो इम्पोर्टेड लेवल का नहीं बनाया। मैंने सबसे ज़्यादा तवज्जो अपने एनिमल्स पे दी, उनकी खुराक पे दी, उनकी सेहत पे दी। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं मेरे सब जानवरों की सेहत मिसाली है माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक है। हाँ, तो बाकी जितनी इनकी ज़रूरत थी उतना शेड मैंने इनको बना दिया है। अब इनके लिए फेंसिंग चाहिए थी, फेंसिंग आप सोने की तारों की भी बना दें तो भी इन्होंने रुक जाना, आप बांस लगा दें तो भी इन्होंने रुकना। मकसद इनको रोकना है, वो इनको आदत होती है, ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करती, तो सिंपल भी आप बांसों से भी आप कर लें तो भी आपका गुजारा हो। सर जी सख्त गर्मी है और इस हीट वे में आप अपने जानवरों को गर्मी से कैसे बचा रहे हैं? देखिए जी, हवा और पानी दो ही चीज़ें हैं गर्मी से बचने का सोर्स जो है, ये दो ही चीज़ें हैं। अभी जितने हैवी फैंस यहाँ पे चाहिए हैं वो हैं लाखों रुपए के। तो अब उसका मुतबादल या सब्स्टिट्यूट जो मैं कर सकता था, जो मैंने सुना, जो मैंने पढ़ा, वो पानी ही उसका मुतबादल है। लिहाजा मैंने पानी को इस्तेमाल किया और मैंने ये सादा से शावर लगाए। ये पाइप जो है पानी की आम फिटिंग है, पाइप लेके इसके आगे देसी शावरिंग की है। वो अभी आपको उसका जो है डेमो भी करवाते हैं, लगा भी। अच्छा सर, अगर आपसे मोटे लफ्जों में एक बंदा पूछे आपने क्या खोया, क्या पाया इस फार्मिंग में? कुछ नहीं, क्या बनाया तो क्या देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह
मेरे जानवर डबल हो गए तकरीबन इन्हीं जानवरों से। ये शेड भी इन्हीं जानवरों से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाया। वो काविंग सेक्शन का शेड है वो भी मैंने इन्हीं जानवरों से बनाया। तो ये हल्की फुल्की ये शावरिंग, क्या ये जो बड़े शावर होते हैं एक्सपेंसिव, उन जैसा रिजल्ट देती है? अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतर देती है। ये भी देखें आप, माशाल्लाह। विवाद ये होता है कमाल कि आप पैसे लगाने नहीं बचाने आपने कहाँ पे हैं। यही शावरिंग सर, अगर आप वो लोगों ने जो महंगे शावर लगाते हैं, अगर वो आप शावरिंग करवाते तो कितना खर्चा? तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए। और ये इस वक्त कितना हुआ है? ये ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 हजार रुपए। 15 से 20 हजार। ये सिर्फ पाइप है इसकी, ये 15 से 20 लेंथें लगी इस पे। बाकी ये शावर है, ये 100 से 150 रुपए का एक मिलता है। क्या बात? ये वही शावर है, स्प्रे मशीन के आगे यूज करते हैं। ये वही आप वही यूज करें, आप फर्स्ट क्लास करके आप। और आपका साइडों से ओपन शेड है, लो भी आ सकती है, धूप भी लगती है, लेकिन बावजूद इसके इस शावरिंग ने आपके जानवरों को हीट नहीं होने दिया। पानी जो है वो बेहतरीन इनकी गर्मी का हल है माशाल्लाह। अगर आप इसमें पंखों को ऐड कर दें तो और ज्यादा जो है इजी हो जाएगा। मजे की बात, ये पंखे भी आपने मेरे ख्याल 12 वोल्ट वाले छोटे छोटे लगाए हुए हैं। पंखे मैंने फिलहाल 12 वाट के लगाए हुए हैं। आइंदा साल इंशाल्लाह मैं यहाँ पे सोलर का 10 kV का वो जो है सिस्टम लोगों ने इतने बड़े फैन लगाए होते हैं डेयरियों में, आप 12 वोल्ट से डेयरी के जानवरों को मैनेज कर रहे हैं? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। कमाल है सर जी, कमाल है। देखिए जी, पूरे साल में सिर्फ 2 माह है फार्मर के लिए मुश्किल, सावन और भादो। इसमें सख्त हबस में आपको अच्छे पंखों की ज़रूरत है और शावर की ज़रूरत है। वो अल्हम्दुलिल्लाह शावर से मेरा काम चल रहा है अभी, तो पंखों की ज़रूरत है। वो इंशाल्लाह शेड जो दरमियान में चिमनी बनाई होती है वो उसके ऊपर छत अलग से होती है, आपकी वो बिल्कुल ही ओपन है। क्या गर्मी या बारिश में ये चारा जानवरों का मुतासर नहीं होता? देखिए जी, सारा साल हमारे मुल्क में बारिश नहीं होती, सिर्फ 2 माह होती है, उसको हम मैनेज कर लेते हैं। पर धूप तो रहती, गर्मी है। धूप के वक्त सख्त, ये गर्मियों में धूप के वक्त जानवर चारा खाते ही नहीं, ये उस वक्त बैठ के आराम करते हैं। जो ही छाँव आएगी हम इनको चारा डाल देंगे। ये खर्चे बचाने वाला डिप्लोमा आपने कहाँ से किया है? आपने छत का खर्चा बचा लिया, शावरों का बचा लिया, आपने पंखों का बचा लिया। सर कौन है आप? देखें जी, फी ज़माना आपको चीज़ें जो है ना देख देख के, सुन सुन के, पढ़ पढ़ के आपको मालूम होता रहता है कुछ। आप मेरा ख्याल है कि जितने पैसों में आपने गायें डाल के कामयाब डेयरी कर ली है, इतने गायों का डेयरी फार्म बनाने पे ही लोग इतना पैसा लगा देते हैं। हाँ जी, मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 लाख रुपए से शुरू किया था सिलसिला। मैं हीफर्स लेके आया था माशाल्लाह। वो तकरीबन 21 हीफर्स थी, मुझे 25 लाख रुपए में तकरीबन पड़ी थी वो। बस वही था जी मेरा खर्चा। माशाल्लाह। फिर इन्होंने दूध देना शुरू कर दिया, फिर फार्म बनते गए। तकरीबन 1.5 साल से मैं मखदूम साहब से अटैच हूँ और इनसे मैं जो है ये साइलेज परचेज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सारा साइलेज जो है परचेज़ ही करता हूँ, अपना रकबा मैं काश्त नहीं कर रहा। तो मिल्की साइलेज पर मेरी बड़ी तसल्ली है, बेहतरीन साइलेज है। इसका जो है ड्राई मैटर पूरा है, इसमें दाने की मिकदार पूरी है और जानवर बहुत अच्छे और बड़े शौक़ से खाते हैं इसको। और इसके अलावा अगर आपका कोई इशू और कोई कंप्लेंट आए तो मखदूम मिल्की साइलेज की टीम आपको अप्रोच करती है? जी, फौरी तौर पे अप्रोच करती है। एक बार इशू आया था, वो इन्होंने फौरी तौर पे मेरा इशू जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आपको कोई भी इशू आए तो हम अवेलेबल हैं। सर जी बताइएगा, इस वक्त जो मिल्किंग पे कितने एनिमल्स हैं, आइंदा कुछ माह में मजीद कितने ऐड होंगे जी, और इनकी क्या प्रोडक्शन है आपकी पर डे की? इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे जानवर प्रेग्नेंट हैं। अभी काविंग अगस्त में शुरू हो गई है, एक मेरी गाय की कल काविंग हुई है, तो इंशाल्लाह दिसंबर तक मेरे ये सारे जानवर जो हैं, ये 23 जानवर यहाँ पे हैं, इनकी काविंग हो जाएगी दिसंबर तक। इसमें हीफर्स भी शामिल हैं। बकिया 6 बड़ी हीफर्स हैं, वो काविंग सेक्शन में है, उनका सेक्शन मैंने अलग बनाया हुआ है। वो भी इंशाल्लाह अभी उम्मीद है दिसंबर तक आराम से उन सब की वो 6 के 6 हीफर्स जो हैं
वो भी उनकी भी AI हो जाएगी माशाल्लाह। अभी मेरे तकरीबन, क्योंकि सभी जानवर मैंने खुश्क किए हुए हैं तो उनको, क्योंकि काविंग से 2 माह पहले इनका खुश्क करना ज़रूरी है। सही है। अभी तकरीबन 5-6 जानवर मेरे मिल्किंग में है। मिल्किंग का। हाँ, वो भी प्रेग्नेंट हैं 5-5, 6-6 माह के। माशाल्लाह। उनको भी तकरीबन मैं अब, क्योंकि अब दूध उनका कम हो गया है, अब उनको ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह तक मैं उनको भी ड्राई कर दूँगा। मतलब कि प्रेग्नेंट होने के बाद आप तकरीबन 6 माह तक 7 माह तक आप दूध ले सकते हैं। 2 माह जो है वो लाजमी तौर पे आपको अपने जानवर को ड्राई करना ज़रूरी है सर, ताकि नेक्स्ट दूध के लिए वो तैयार हो अहम जो पॉइंट है इस फार्मिंग का वो है इनका फीडिंग प्लान, जिससे ये सारी फार्मिंग जो है ना वो मेंटेन की जाए। एक तो है एनवायरनमेंट, जी। वो माशाल्लाह आपका हमने देख लिया, मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, लेकिन दूसरा पॉइंट है इनकी फीडिंग प्लान क्या है, क्या इनको खिलाते हैं, टाइमिंग क्या है फीडिंग की? मैं जी इनको मौसम के एतबार से जो है वो भी फीडिंग है इनकी। तो सर्दियों में इनको मैं बार बार ये मसलन 2 इनको या 3 बेलें इनको हम डाल देते हैं। ये जब खा लें फिर इनको दोबारा हम 3 बेलें फिर डाल साइलेज इनको सुबह भी, दोपहर भी और शाम भी। साइलेज ज़्यादातर हम 3 टाइम इनकी फीडिंग करते हैं। 3 टाइम। और इनकी मिल्किंग कितने टाइम का? मिल्किंग 2 टाइम। पहले मैं 3 टाइम करता रहा, फिर कुछ इनकी सेहत के इश्यूज आए, फिर मैंने इसको 2 टाइम कर दिया। अब इनकी सेहत बेहतर है। इस वक्त इनका मिल्क क्या है और पीक के दिनों में मिल्क क्या है? ये पीक के दिनों में कुछ जानवर मेरे 35 प्लस हैं जी, माशाल्लाह। कुछ 30 हैं। बकिया अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मुझे उम्मीद है, अभी इनकी सेकंड काविंग है, इंशाल्लाह 25 प्लस हो जाएंगे कम अज़ कम सारे। सर जी, लोग इसके साथ आपने एक तो बताया ना साइलेज, क्योंकि ये मिल्किंग वाले इसके साथ वंडा अपना यूज़ करते हैं या बाजारी कोई, या कि अपने को ट्रेडिशनल बनाया हुआ है कुछ चीज़ों का? देखिए जी, अभी मेरे पास एनिमल्स की तादाद महदूद है, इसलिए मैं अपना वक्त बचा रहा हूँ और मैं वंडा जो है वो बना बनाया वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। वंडा मैं इस वक्त नेमत बनास्पति वालों का वंडा है 21 नंबर, वो मैं यूज़ करता हूँ, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। और यहाँ पे जितने इर्द गिर्द के लोग मुझसे पूछते हैं मैं यही रिकमेंड करता हूँ उनको। साइलेज जो है वो मिल्की साइलेज वालों का मैं यूज़ करता हूँ, जो दीपालपुर में भी उनका सेटअप है और यहाँ दीपालपुर रोड के ऊपर भी उनका सेटअप, मखदूम मिल्की साइलेज। मखदूम मिल्की साइलेज वाला। सर जी, चौथी बात यह है कि क्या अगर बंदे का ज़राई रकबा नहीं है, फार्मिंग करना चाहता है, सिर्फ साइलेज पे डेयरी फार्मिंग की जा सकती है कामयाबी से? मैं कर रहा हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आपकी मैनेजमेंट थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए तो ऐसा हो जाता है। 5वीं सर ये अहम चीज़ है, डेयरी फार्मिंग पैसा कब देना शुरू करती है हकीकी मानों में, प्रॉफिटेबल बिजनेस में? ये कितने अरसे बाद, क्या स्टेज होती है कि जब आप कहें कि जी हमारी जो डेयरी है ना ये अब प्रॉफिट में जाना शुरू हो गई है? मैंने सुना था 3 साल के बाद जो है ये इसका प्रॉफिट आना शुरू होता है और ये बात दुरुस्त है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे जानवर जो हैं वो उनकी काविंग हो जाएगी इंशाल्लाह। मेरा दूध, उम्मीद है अल्लाह के घर से मुझे कि लगभग मैं 500 और 600 केजी पर डे पर मैं पहुंच जाऊंगा। इस वक्त कितने पे हैं? इस वक्त तो तकरीबन 100 केजी है, सिर्फ 100 केजी है। क्या कहते हैं कि कोई नया बंदा डेयरी फार्मिंग अगर स्टार्ट करना चाहे तो पहला कदम कैसे उठाए? मेरा मशवरा ये, पहले वो हीफर्स लेके आए। इम्पोर्टेड या सेमी इम्पोर्टेड? सेमी इम्पोर्टेड। हमारे मुल्क से बड़ी अच्छी ब्रीड मिल जाती है। यूट्यूब पे, फेसबुक पे रोज़ाना इश्तहार आते हैं, आप उनको देखें, अच्छी हीफर्स सेलेक्ट करें, किसी जानने वाले को साथ ले जाएं, हीफर्स से शुरू करें, तो हीफर से फिर आप इसका मिजाज समझ जाएंगे, इनके रिक्वायरमेंट समझ जाएंगे, इनकी बीमारियों को समझ जाएंगे, इनकी फीड को आप समझ जाएंगे। सर बहुत शुक्रिया, कीमती टाइम, अहम इंफॉर्मेशन और कीमती बातों का। जी विवाद सर ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि न्यू फार्मर कैसे डेयरी का पहला कदम उठा के प्रॉफिट में जा सकता है, कौन सी ब्रीड सेलेक्ट करे और कैसे मैनेज करे। अगर आपके अंदर शौक़ है, जिसको शौक़ कहते हैं, जुनून है, तो फिर आप डेयरी में इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे और किसी के हाथों आप ब्लैकमेल भी नहीं हो सकेंगे। अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को दे इजाज़त, इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह के पास।